जी। उसको आज 32 साल हो गए। जी जी। तो उसकी याद को ताज़ा करने के लिए हमने ये शुरुआत की है और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो आगे हम 51,000 का टूर्नामेंट इसे बढ़ाया जाएगा और खेल के बारे में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। या ग्राउंड हो या मैच हो, हम खुद ही खिलाड़ी रहे हैं। जी जी। हम इस चीज़ को समझते हैं। जी। तो जफर भाई, मैं तो यही कहूँगा कि वालिद साहब का एक बड़ा नाम था। मेरे वालिद भी बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे यहाँ के। जब नकनपुर पुन्हाना की कबड्डी की टीम हुआ करती थी, उस टाइम एक पुन्हाना की टीम का इतना बड़ा नाम था कि जो रोहतक तक की टीम से टक्कर लिया करती थी। जी जी। तो उसी वालिद साहब के अचानक 3 नवंबर 1993 को जाने के बाद आज 32वीं बरसी है, 33वां वर्ष चल जाएगा। तो उनकी यादें तो दिलों से नहीं जाती। हम ही नहीं, हजारों गरीब लोग आज भी रोते हैं। हम तो ये कोशिश करते हैं कि अपने वालिद साहब के पच्चीनों पे चलें। अगर किसी का अच्छा भी ना कर सके तो किसी का बुरा भी ना हो हमसे। तो मैं और 15 वार्डों का सभी का इन्होंने कॉम्बिनेशन बना के एक टूर्नामेंट तैयार कराया है। ये बहुत सराहनीय कार्य है और उचित राशि इसमें रखी गई है। आज के टाइम पे आप देख रहे हो हमारा जो युवा है नशे की ओर बढ़ रहा है। जी जी जी। जो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो इस चीज़ को लोग भूलते जा रहे हैं। तो खेलों को बढ़ावा मिलेगा, शरीर में तंदुरुस्ती आएगी और हमारे युवा अच्छी दिशा की ओर बढ़ेंगे। हमने रात दिन इसमें मेहनत करके ने विकेट को सपाट बनाया है, जिसमें बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और बॉलर के लिए तो देखो, हम आपको बताना चाहते हैं, बॉलर के लिए तो बहुत कम ही मदद मिलती है आजकल, जैसी कि पिच बनती हैं। और हम शाहिद भाई साहब और साजिद भाई साहब की मौजूदगी में ही बचपन आप अच्छे तेज गेंदबाज हैं अरुण, और क्या मेवात में स्वर्ग के समान बल्लेबाजों के लिए विकेट बनाए जा रहे हैं, जो आजकल मध्यम तेज गति के गेंदबाजों के लिए भी और स्पिनरों को मेवात में चश्मा से नजर करते हैं, कहाँ आएगा कब ठोकेंगे उसको। बहरहाल उनकी हेल्प के लिए कोई विकेट ऐसा? जी बिल्कुल, अगर आप अच्छे गेंदबाज हो और आप पे वेरिएशन है तो चाहे कितना ही बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, आप उसको मात दे सकते हो और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो। स्कूल बहरहाल गर्ल स्कूल में भी इसको परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि प्राथमिकता दे दी गई है। बहरहाल टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ और समाज सेवी छत्तीसों बिरादरी सातों जात को महत्व देने वाले मरहूम चौधरी खुर्शीद नंबरदार की याद में उनके साहिबजादे खुर्शीद नंबरदार के बेटे शाहिद इस कारनामा को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ इकबाल पीटी जी का लड़का साजिद भी हैं, मरहूम इकबाल साहब के एक ही परिवार से। बहरहाल पुन्हाना मोहल्ला में जो गंगा जमुना तहजीब के साथ बहरहाल आपसी समाज और भाईचारा के साथ जिस तरीके से जीवन व्यतीत ये तमाम परिवार और तमाम ये मोहल्ला ये कबीला करता चला जा रहा है, बहुत काबिल तारीफ है। बहरहाल इस टूर्नामेंट के संदर्भ में हम दो बात, पहले कोच भी हैं टीम के, बहुत महान और बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर अपने समय के रहे हैं, साजिद भाई से पूछेंगे। साजिद, किस याद में बहरहाल मेवात की प्रतिभाओं का ये संभालने का कार्य तो जफरुद्दीन बाघोड़िया करते रहे हैं, लेकिन इस काम को आप बड़ी खूबी से बहरहाल शाहिद भाई क्या कहेंगे? जी, ये हमने अपने पिताजी मरहूम चौधरी खुर्शीद की याद में जी, उसको आज 32 साल हो गए। जी जी। तो उसकी याद को ताज़ा करने के लिए हमने ये शुरुआत की है और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो आगे हम 51,000 का टूर्नामेंट इसे बढ़ाया जाएगा और खेल के बारे में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। या ग्राउंड हो या मैच हो, हम खुद ही खिलाड़ी रहे हैं। जी जी। हम इस चीज़ को समझते हैं। जी। तो जफर भाई, हमारे तो यही है कि इंशाल्लाह आगे इसको बढ़ाया जाएगा। 51 लाख रुपया भी करा जा सकता है। अच्छा पार्षद साहब, जैसे हर साल की भली भांति हर साल होता रहेगा क्या? इंशाल्लाह हर साल होता रहेगा। अभी ये शुरुआत हुई है। जी जी। हम इस लायक बने हैं कि हम शुरुआत कर सकें। इंशाल्लाह अब ये बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अभी पुन्हाना से हमारा बहुत क्लोज नाता रहा है, हमेशा पूरी जीवन लगभग पुन्हाना गलियों में बीता है हमारा। पुन्हाना शहर और अगर कभी से बाजार की बात की जाए तो पूरा पार्टिसिपेट करता है टूर्नामेंट में, से कोई बात नहीं है। क्या पुन्हाना शहर से सहयोग लिया जाएगा या अपनी तरफ से? ना, सब सहयोग भी दे रहे हैं लोग बागों से जी, लेकिन हमारा अपना भी है सहयोग। हल्का सा अगर बात की जाए, बगैर सहयोग के तो कुछ नहीं होता ना। आप तो जैसे क्राउड को संभालना, ये बहुत सारी यहाँ बहुत कदरदान, बहुत यहाँ का जो साइकिन है बहुत कदरदान है क्रिकेट के, बिल्कुल क्रिकेट की तमाम बारीकियों को जानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं थोड़ा वीक, थोड़ा छोटा इनाम है। वीक है, अभी शुरुआत है ना जफर भाई। शुरुआत अगर अच्छी होगी तो इंशाल्लाह 1 लाख का टूर्नामेंट कराएंगे जी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या इसी साल शुरुआत या अगले है। साल में? हाँ ना, इसी साल में भी करा सकते हैं। अच्छा अच्छा। ना, पिताजी की याद में तो हर साल ही होगा अच्छा, वो अच्छा, बढ़ोतरी।
अगर हमें मौका मिला तो लेदर से भी करवाएंगे आगे। अब ये वार्डों का है या वार्ड में जैसे आईपीएल की तर्ज पे 4 प्लेयर आदर्श से या 7 प्लेयर वार्ड के हों, ऐसा नहीं, कुछ ये तो रोमांस लाने के लिए ऐसा कुछ? ये शुरुआत है, वार्डों से ही है शुरुआत तो। अच्छा, वार्डों से ही है। हाँ, आगे जाकर आगे विचार करेंगे इस पे। अच्छा। हाँ, आईपीएल की तरफ पे। अरुण बेटा, आप बिल्कुल उभरते हुए ऑलराउंडर हैं। अरुण, जैसे मैं कह रहा था, शाहिद पूर्व क्रिकेटर हैं, कप्तानी बड़ा लंबे समय से पुनाना की बड़ी लंबी रेस के घोड़े थे वो थे इसमें, और पूरा क्रिकेट की तमाम बारीकियों को जानकर और इसका खेल की कदर जानी को पहचान रहे हैं, तभी कदर कर रहे हैं। लेकिन अरुण, आप हमेशा सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसा विकेट बना है? विकेट बहुत अच्छा बनाया है हमने। रात दिन इसमें मेहनत करके ने विकेट को सपाट बनाया है, जिसमें बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और बॉलर के लिए तो देखो, हम आपको बताना चाहते हैं, बॉलर के लिए तो बहुत कम ही मदद मिलती है आजकल, जैसी कि पिच बनती हैं। और हम शाहिद भाई साहब और साजिद भाई साहब की मौजूदगी में ही बचपन आप से अच्छे तेज गेंदबाज हैं अरुण, और क्या मेवात में स्वर्ग के समान बल्लेबाजों के लिए विकेट बनाए जा रहे हैं, जो आजकल मध्यम तेज गति के गेंदबाजों के लिए भी और स्पिनरों को मेवात में चश्मा से नजर करते हैं, कहाँ आएगा, कब ठोकेंगे उसको। बहरहाल उनकी हेल्प के लिए कोई विकेट ऐसा? जी बिल्कुल, अगर आप अच्छे गेंदबाज हो और आप पे वेरिएशन है, तो चाहे कितना ही बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, आप उसको मात दे सकते हो और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो। रवि भाई, आप इस टूर्नामेंट में आए और वार्ड नंबर कौन से 9 से आप पार्षद हैं, तो आप अगर क्रिकेट की तमाम चीज़ों को जान रहे होंगे, शाहिद के बिल्कुल आप रंगत की संगत और सोबत का सराहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहरहाल किस तरीके से देख रहे हैं टूर्नामेंट को? देखिए, हमारे शाहिद भाई हमारे सीनियर प्लेयर रहे हैं हमारे, और 15 वार्डों का सभी का इन्होंने कॉम्बिनेशन बना के एक टूर्नामेंट तैयार कराया है। ये बहुत सराहनीय कार्य है और उचित राशि इसमें रखी गई है। आज के टाइम पे आप देख रहे हो, हमारा जो युवा है नशे की ओर बढ़ रहा है। जी जी जी। जो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, तो इस चीज़ को लोग भूलते जा रहे हैं। तो खेलों को बढ़ावा मिलेगा, शरीर में तंदुरुस्ती आएगी और हमारे युवा अच्छी दिशा की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे आप नशा पीड़ितों की आप बात करी थी है, बड़ा लंबा एक लगातार बड़ा इशू बनता चला जा रहा है, खासकर मेवात में। अशिक्षित होने की वजह से चाहे इलाका एक चीज़ को बड़ी मजबूती से, चाहे कोई रस्म हो, चाहे शादी दहेज की रस्म हो, लगातार उस प्रोपेगेंडा को अच्छे खासे तरीके से पकड़ा जा रहा है इलाका। क्या कहोगे जो उन लोगों के लिए जो नशा पीड़ित? देखिए, जो नशे की जड़ें हैं वो बहुत यहाँ पे अपना स्थान बना चुकी हैं। कुछ सही है। हमारे पार्षद साहब कह रहे थे कि हमारे साथ भाई तारिफ खुर्शीद जी हैं, वार्ड नंबर 21 से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। बहरहाल उन बातों को लेकर बड़े साहबजादे मरहूम चौधरी खुर्शीद नंबरदार जी के और उनकी याद में टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्यों ना तारिफ जी से हम पूछें। तारिफ भाई, बहुत टॉप प्लेयर आप रहे हैं और ओपनिंग करते थे पुनाना की, उसके बाद राजनीति के मैदान में आप आए हैं, तो तारिफ भाई, इस टूर्नामेंट को अगर बात की जाए तो मरहूम चौधरी खुर्शीद साहब की याद में आपके भाई, छोटे भाई ने कहा है कि हम इस टूर्नामेंट को हर साल भली भांति इसी तरीके से कराएंगे और क्रिकेट की नई नई प्रतिभाओं को मेवात से उभारने का मौका देंगे। आप क्या कहेंगे इस विषय में भाई? मैं तो यही कहूँगा कि वालिद साहब का एक बड़ा नाम था। मेरे वालिद भी बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे यहाँ के। जब नकनपुर पुन्हाना की कबड्डी की टीम हुआ करती थी, उस टाइम एक पुन्हाना की टीम का इतना बड़ा नाम था कि जो रोहतक तक की टीम से टक्कर लिया करती थी। जी। तो उसी वालिद साहब के अचानक 3 नवंबर 1993 को जाने के बाद आज 32वीं बरसी है, 33वां वर्ष चल जाएगा। तो उनकी यादें तो दिलों से नहीं जाती। हम ही नहीं, हज़ारों गरीब लोग आज भी रोते हैं। हम तो ये कोशिश करते हैं कि अपने वालिद साहब के पच्चीनों पे चलें, अगर किसी का अच्छा भी ना कर सके तो किसी का बुरा भी ना हो उनसे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आज उज्जवल भविष्य बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो आजकल पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के मैदान में आए। आज स्पोर्ट्स से नौकरियों का मामला हो या नाम का मामला हो, देश का नाम करने का मामला, बहुत से ऐसे प्लेयर हुए हैं देश के अंदर जिनके पास गरीबी के लिए, किराए भाड़े के लिए पैसे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं थे, और आज वो देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं तो इनके बच्चों के लिए यही कहूँगा कि वो गलत चीज़ों को छोड़कर, नशा हुआ, चोरी डकैती या कोई भी गलत काम सब छोड़कर अच्छे परिवार के साथ अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और अच्छे खेलकूद में नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ तारिफ जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जैसे जो नशा पीड़ित क्षेत्र हैं और नशा जो पकड़ चुके हैं वो युवा, वो अपने नहीं तो अपने परिवार के हो सकें, यानी कि अपना टाइम सही इस्तेमाल करें, अपना पैसा का सही इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षा ऐसा उज्जवल कार्य है जो अगर बात करें जाए तो एक साथ ही हजारों भूखों को खाना खिलाने का कार्य कर सकता है, पालने का कार्य कर सकता है। तारिफ बहुत ही
बेहतरीन हमारे साथ तरीके से अपनी बात रखी उन्होंने, और इस टूर्नामेंट को हमेशा इसी साल और हर साल भली भांति कराते रहेंगे। तमाम स्पोर्ट्समैन से, अपने व्यूअर्स से मैं इजाज़त चाहता हूँ। पुनः से जफरुद्दीन, राजस्थान JTV के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार।